नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या। जग जननी जगमग कर अवनी, जग जननी जगमग कर अवनी, भव भय मुक्त करो भय हरनी, जग जननी जगमग कर अवनी। जय मां जगत जननी जगदम्बा। लोक कल्याण की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरिनाथ शुक्ल हरि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की धरा से आप सबका बारंबार अभिनंदन, वंदन, नमन करता हूं और आप सबको ले चलता हूं एक बेहद शानदार अजीमोशान कवि गोष्ठी में, मुशायरे में, जिसे देवशील मेमोरियल एक संकल्प साहित्यिक पटल पर बड़े ही मन से आदरणीय रश्मि अभय जी ने सजाया है, संवारा है और हम सबको बुलाया है नवरात्रि के इस पावन पर्व पर, जो आज प्रथम दिवस है, स्थापना दिवस है मां शैलपुत्री की, जहां पूजा की जाती है और सभी देवियों का आवाहन किया जाता है। ऐसे पावन अवसर पर हम सबको इन्होंने यह सुअवसर प्रदान किया है। हम सब बारंबार आभारी हैं और बारंबार नमन करते हैं। आप सबको ले चलते हैं एक श्रेष्ठ कवि गोष्ठी में, जिसमें आज हमारे बीच में दो राष्ट्र के मूर्धन्य गीतकार उपस्थित रहेंगे। आप सब जानते हैं, दोनों किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। दोनों अपने अपने क्षेत्र के अपने अपनी विधा के माहिर कलमकार हैं, प्रस्तोता हैं। मैं बात कर रहा हूं आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम सर की, जो डीग भरतपुर राजस्थान की धरा से हैं। आज की सभा में हम सबकी अध्यक्षता करेंगे। बारंबार प्रणाम करता हूं पूज्य गुरुदेव, बारंबार नमन है श्री चरणों में। नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या। आपका सानिध्य, स्नेह है, आपका दर्शन मात्र पाकर हम सब धन्य हो जाते हैं और आज आपके स्नेह की छांव में यह कवि गोष्ठी एक आयाम स्थापित करेगी, सफलता का नया शिखर छुएगी। इस कामना के साथ मैं बारंबार नमन करता हूं आपको। कृपया आप अपना पद भार संभालें और समय समय पर मार्गदर्शन करते रहें हम सबका। और दूसरे अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय भूदत्त शर्मा सर, जो गंगापुत्र भी हैं। आप सब जानते हैं पूरे राष्ट्र में इनका डंका बज रहा है। बारंबार प्रणाम करता हूं सर, नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूं श्री चरणों में। जय मां शारदे। जय 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 जय। प्रेम, श्रृंगार और प्रकृति के इतने कुशल चितेरे हमने नहीं देखे हैं जैसे हमारे भूदत्त शर्मा सर हैं। यह पटल धन्य हो रहा है, हम सब धन्य हो रहे हैं आप दोनों को यहाँ पर पाकर। और जैसा कि मुझे पता चला है, आज हम तीन ही इस कवि गोष्ठी में रहेंगे। आज झूमकर वर्षा होगी प्रेम गीतों की, भक्ति गीतों की, क्योंकि आज मां जगत जननी पराम्बा का दिन है, नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। तो ऐसे में आप सबका मैं बारंबार अभिनंदन करता हूं। पटल के उस पार देखिए, सुधी साहित्यकारा आदरणीय डॉक्टर दमयंती शर्मा मैडम की पावन उपस्थिति हो गई है। मुंबई से अपना स्नेह लेकर उपस्थित हैं। बारंबार प्रणाम करता हूं आदरणीय, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। अमोल कुमार चौधरी साहब श्रेष्ठ साहित्यकार उपस्थित हैं। बारंबार अभिनंदन है सर, नमन है। और आप सबको सीधे ले चलते हैं कवि गोष्ठी में। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी साहित्यिक, सांस्कृतिक, सांगीतिक कार्यक्रम की सफलता, सार्थकता मां वीणा पाणी की उपस्थिति, उनकी कृपा, उनके स्नेह पर निर्भर करती है। तो ऐसे में उस मां को, जिसने हम सबको यह हुनर दिया है कि कुछ लिखें और पटल दर पटल इस तरह सुनाएं, कविताओं को पुस्तकों में छपवाया जाए और इस तरह साहित्य जगत की सेवा की जाए, उस मां को प्रणाम करने के लिए, उस मां को प्रथम सब सुमन समर्पित करने के लिए, पटल तक बुलाने के लिए उन्हीं के वरद पुत्र और
जिन्हें गंगा पुत्र भी कहा जाता है, आदरणीय भूदत्त शर्मा सर से मैं निवेदन करता हूं कि अपने मधुरिम स्वरों में माँ वीणा पाणी को इस पटल तक ले आएं, और मुझे पूरा विश्वास है कि माँ आपकी बात नहीं टालेंगी। आपका बारंबार अभिनंदन है सर। माँ को प्रणाम करें। जय माँ शारदे। देवशील मेमोरियल एक संकल्प जो ये संस्था है, इसका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और विशेष रूप से आदरणीय रश्मि अभय जी का और आदरणीय राजपाल यादव जी का जो संपर्क सूत्र बने इस कार्यक्रम को जोड़ने के लिए मैं प्रणाम करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। बहुत ही श्रेष्ठ उपस्थिति है। आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी को प्रणाम करता हूँ यहाँ पर। मुझे मैं कल के वो क्षण जो है वो अभी भूले नहीं भूल रहे। मैं जाता हूँ ड्राइंग रूम में तो लगता है कि वो बैठे हैं भी वहां बैठ जाए। और आदरणीय तो मेरे तो प्रिय हरिनाथ हरि जी शुक्ल जी को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत ही श्रेष्ठ कवि हैं और बहुत शानदार लिखते हैं, बहुत शानदार संचालन करते हैं। वाणी वंदना रखता हूँ। पटल के उस पार बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। आदरणीय अलका शर्मा जी हैं, डॉक्टर देवंती शर्मा जी हैं, बहुत लोग उपस्थित। सभी को प्रणाम करता हूँ और वंदना रखता हूँ। माँ शारदे विनती करूं, इस ओर भी कुछ ध्यान हो। माँ शारदे विनती करूं, इस ओर भी कुछ ध्यान हो। नित प्रीत के नवगीत दो, नव ज्ञान दो, सम्मान हो। माँ शारदे सत्यम शिवम सुंदरम की हो, मेरी हर एक मनोकामना। दुर्भावनाएं दूर हो, मन में बसे सद्भावना। पल पल तेरा पूजन करूं, हर पल तेरा ही ध्यान हो। माँ शारदे विनती करूं, इस ओर भी कुछ ध्यान हो। नित प्रीत के नवगीत दो, नव ज्ञान दो, सम्मान हो। माँ शारदे यह लेखनी कुंठित न हो, यह सत्य ही रचती रहे। कल्पनाएं शुद्ध हो, यह पाप से बचती रहे। जो भी लिखूं, जो भी रचूं, उसमें तेरा गुणगान हो। माँ शारदे विनती करूं, इस ओर भी कुछ ध्यान हो। नित प्रीत के नवगीत दो, नव ज्ञान दो, सम्मान हो। माँ शारदे सबके हृदय में प्रीत हो, होठों पे मेरा गीत हो। सबके हृदय में प्रीत हो, होठों पे मेरा गीत हो। सब प्रेम की कविता पढ़े, बस प्यार का संगीत हो। नित प्रेम का चंदा जगे, नित प्रेम का दिन मान हो। माँ शारदे विनती करूं, इस ओर भी
कुछ ध्यान हो नित प्रीत के, नव गीत दो नव ज्ञान दो, सम्मान हो मां शारदे, मां शारदे। जय मां शारदे। जय मां शारदे, जय मां वीणा पाणी। क्या बात है गुरुदेव, वाह 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 वाह। वाकई आह्लादित कर दिया। जिस तरह मैदान में माँ गंगा बहती हैं, बिल्कुल तरल प्रवाह लेकर, बिना किसी विक्षोभ के, इस तरह बहुत सुंदर सुरमई वंदना मन को छू गई। और ऐसा लगता है कि माँ जरूर इतनी सुंदर पंक्तियों पर रीझ गई होंगी और आकर पटल पर विराजमान हो गई हैं। और निसंदेह हमारे हृदयों में, हमारे स्वरों पर माँ आकर विराजमान है, ऐसा मैं मानता हूँ। और जो पटल के उस पार उपस्थित हैं, सभी कवि कवित्रियां, सभी माँ वीणा पाणी के अंश हैं और उन्हीं के रूप में हम सबको अपना शुभाशीष प्रदान कर रहे हैं। मैं उन सबकी पावन उपस्थिति को बारंबार नमन करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर दमयंती शर्मा मैडम लगातार अपनी दुआएं दे रही हैं, अपने शुभाशीष से अभिसिंचित कर रही हैं। और आदरणीय अलका शर्मा मैडम की पावन उपस्थिति हो गई है। डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मयंक जी खटीमा उत्तराखंड से उपस्थित हैं, बारंबार अभिनंदन है गुरुदेव, बारंबार नमन है श्री चरणों में। राजपाल यादव साहब जो इस पटल के पदाधिकारी भी हैं, उन पटल के उस पार उपस्थित हैं, बारंबार आभार सर। दरअसल आज की शाम के सूत्रधार आप ही हैं, आप ही ने हम सबको जोड़ा है, मैं बारंबार आभारी हूँ, या पटल आभारी है। और पवन शर्मा जी की पावन उपस्थिति है, राजेश प्रभाकर सर उपस्थित हैं, बारंबार अभिनंदन है सर। और क्या कहना आदरणीय रश्मि अभय जी का, जिन्होंने बड़े मन से हम सबको यहाँ आवाज दी है, इस पटल पर आने के लिए दावते सुखन दिया है, हम सब बहुत आभारी हैं। और अब मैं चलता हूँ। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हमारे अभी आदरणीय भूदत्त शर्मा सर ने कहा कि नित प्रेम का चंदा जगे, नित प्रेम का दिनमान हो। एक प्रेम का दिनमान इस पटल पर भी विराजमान है और हम सबको अपने ऊर्जा से, अपने दर्शन से अभिप्रेरित कर रहा है, अनुप्राणित कर रहा है, ऊर्जित कर रहा है। मैं बारंबार नमन करता हूँ प्रेम सर को, आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम सर, जो डी भरतपुर राजस्थान की धरा से हैं। ये बड़ा मेरा सौभाग्य है कि दोनों महान रचनाकार जो उपस्थित हैं आज हमारे साथ, इन दोनों का दर्शन मुझे मिल चुका है। हालांकि हम लोग आभासी दुनिया के मित्र जरूर हैं, लेकिन साक्षात दर्शन पा चुके हैं। पूनम श्रीवास्तव जी की पावन उपस्थिति है, मैं बारंबार नमन करता हूं और आप सबको ले चलता हूं। सबसे पहले तो जैसा कि एक रवायत है, अध्यक्ष जी से अनुमति लेनी चाहिए विधिवत संचालन की, तो मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि मुझे स्वीकृति प्रदान करें। करिएगा करिएगा। वाह, मुझे लग रहा है भूदत्त शर्मा सर कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं। जय मां शारदे। जय मां शारदे। बहुत खूब। तो मैं सबसे पहले आवाज देता हूं, क्योंकि अभी वंदना आपने भूदत्त शर्मा सर ने हमारे सुनाई है, तो मैं आवाज देना चाहता हूं सोहनलाल शर्मा प्रेम सर को। बहुत ही गुणी कलमकार हैं, जब से मैं इनको देख रहा हूं, हास्य के पुरोधा हैं और ओज तो ऐसा लिखते हैं इनके जैसा शायद ही कोई इस हिंदुस्तान में या साहित्य जगत में मैं कहूं लिख सके, और उसका प्रस्तुतिकरण तो अद्वितीय रहता है। लेकिन जो मैंने इतने दिनों से देखा, इस आभासी जगत ने, आभासी दुनिया ने इनको परिवर्तित कर दिया है कि आजकल वेदना संवेदना के प्रखर स्वर बन गए हैं। यह हम सबको आह्लादित करता है, छूता है। मैं इनको आवाज देता हूं कि आकर माँ जगत जननी जगदम्बा की आराधना करें। आज उनका दिन है, माँ शैलपुत्री के लिए प्रथम दिवस होता है, और अपनी रचनाओं से हम सबको धन्य करें कुछ इस तरह कि जिनकी कलम उठी सदा स्वदेश के लिए,
जिनकी कलम उठी सदा स्वदेश के लिए, मानवीय मूल्य और परिवेश के लिए। यूं ही नहीं कहाते हैं राष्ट्रीय गीतकार, यूं ही नहीं कहाते हैं राष्ट्रीय गीतकार, ये राष्ट्रीय गीतकार। आवाज दे रहा हूं गुरु विशेष के लिए, आवाज दे रहा हूं। स्वागत है गुरुदेव, आप आए और हम सबको मंत्रमुग्ध कर दें अपनी रचनाओं से। बहुत बहुत स्वागत है। मां शारदे को प्रणाम करता हूं, मंच को नमन करता हूं और मंच पर उपस्थित मेरे गौरवशाली देश के यशस्वी गीतकार, श्रृंगारिक गीतकार भाई भूदत्त जी शर्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे छोटे भाई, देश के बहुत बड़े मंच संचालक और बहुत अच्छे गीतकार, और सबसे फख्र की बात तो यह है कि आप पूर्व वायु सैनिक हैं। मैं आपको सलाम करता हूं। और जो हमें सुन रहे हैं, बहन अलका शर्मा हमें सुन रही हैं, मैं प्रणाम करता हूं। रश्मि अभय जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। भाई राजपाल जी यादव साहब को बहुत साधुवाद देता हूं कि बहुत शानदार महफिल उन्होंने जमाई है। मैं आज चूंकि हमारा नव दुर्गा के 9 स्वरूपों के वंदन का, अभिनंदन का, पूजन का दिन है, आरंभ हुआ है। मैं ब्रजभाषी हूं। मैं ब्रज भाषा में एक कुंडली के माध्यम से मां को स्मरण करता हूं कि आयो है नवरात्र को, कि आयो है नवरात्र को श्रद्धामयी त्योहार, कि आयो है नवरात्र को श्रद्धामयी त्योहार, और दुर्गा पूजन को सजो घर घर में दरबार, कि दुर्गा पूजन को सजो घर घर में दरबार, घर घर में दरबार शैल पुत्री ब्रह्मचरणी, के घर घर में दरबार शैल पुत्री ब्रह्मचरणी, चंद्र घटा कूसमांडा पांचवी कात्यायनी, चंद्र घटा कूसमांडा पांचवी कात्यायनी, काल रात्रि महागौरी को बंधन भायो, के काल रात्रि महागौरी को बंधन भायो, और नवचंडी सिद्धदात्री बंधन हर घर आयो, नवचंडी सिद्धदात्री बंधन घर घर आयो, और आयो है नवरात्र को श्रद्धामयी त्योहार। मित्रों, आपको जैसा सबको पता है, मेरे मित्रों को जो फेसबुक मित्र है मेरे, कि हम कल हरिद्वार में थे। भाई भूदत्त जी से हमारी मुलाकात हुई। भाई भूदत्त जी और माँ गंगा दोनों दिल में विराजमान हैं। मैं माँ गंगा को जरूर स्मरण करता हूं, क्योंकि गंगा पुत्र भाई भूदत्त जी शर्मा मेरे समक्ष हैं। एक मुक्तक रखता हूं कि किनारों पर फला फूला वो हिंदुस्तान है गंगा। क्या है मेरी गंगा? कि किनारों पर फला फूला वो हिंदुस्तान है गंगा, न हिंदू है ईसाई सिख न मुसलमान है गंगा, न हिंदू है ईसाई सिख न मुसलमान है गंगा, कि जुबानें खींच लेंगे गर कहा बहता हुआ पानी, कि जुबानें खींच लेंगे गर कहा बहता हुआ पानी, नहीं है सिर्फ सरता हिंद की पहचान है गंगा, नहीं है सिर्फ सरता हिंद की पहचान है गंगा, किनारों पर फला फूला वो हिंदुस्तान है गंगा। मित्रों, 2 छंद रखता हूं मैं आपके समक्ष देश की वंदना के, और उसके बाद कल चूंकि बेटी दिवस था, मैं देश की बेटियों को 2 घनाक्षरी छंदों के माध्यम से नमन करता हूं, और आगे ये कारवां चलता रहेगा। मित्रों, पहला घनाक्षरी छंद निवेदन करता हूं मेरी भारत माता के चरणों के, उज्जवल ललाट युद्ध भूमि कर दे सपाट,
के उज्जवल ललाट युद्ध भूमि कर दे सपाट, और शत्रुओं की काट बलवीर मिल जाते हैं, और कुंडल कवच धर्म हेतु कर देते दान, के कुंडल कवच धर्म हेतु कर देते दान। कुंती पुत्र कर्ण दान वीर मिल जाते हैं, कि धड़ लड़ते हैं किंतु गिरते नहीं है सत्य, कि धड़ लड़ते हैं किंतु गिरते नहीं है सत्य। घाव सैकड़ों लिए शरीर मिल जाते हैं, कि घाव सैकड़ों लिए शरीर मिल जाते हैं, और अर्जुन से वीर भाई भरत से धीर, और यहाँ रस खान से फकीर मिल जाते हैं, यहाँ रस खान से फकीर मिल जाते हैं, यहाँ रस खान से फकीर मिल जाते हैं। हम अपनी भारतीय संस्कृति के इतिहास में जामे, गुरु शिष्य परंपरा को निभाने वाला एकलव्य जैसा एक अजूबा चरित्र हमारे देश में हुआ, जिसने अपने गुरु द्रोण के कहने मात्र पर अपना अंगूठा काट करके उनके चरणों में भेंट कर दिया। मैं उसकी वंदना करना चाहता हूं, देश की वंदना के साथ साथ एक छंद के साथ। कि लाल सा ललक मन में जो कुछ करने की, उसका जहाज ही तो सिंधु पार जाता है। कि लाल सा ललक मन में जो कुछ करने की, उसका जहाज ही तो सिंधु पार जाता है। और रुके नहीं झुके नहीं आगे जो रुकावटों के, वह पानी अच्छे अच्छों का उतार जाता है। कि बार बार गिरे और गिर के संभल जाए, कि बार बार गिरे और गिर के संभल जाए। पौरुष के आगे खाली हर बार जाता है, कि पौरुष के आगे खाली हर बार जाता है। और भले कितना ही अभिमान करे अर्जुन पे, कि भले कितना ही अभिमान करे अर्जुन पे, एकलव्य के समक्ष द्रोण हार जाता है। एकलव्य के समक्ष द्रोण हार जाता है। एकलव्य के समक्ष द्रोण हार जाता है। मेरे दो मित्र मुझे दिखाई दे रहे हैं, भाई राम रतन जी यादव, जो देश के बहुत श्रेष्ठ, पवन शर्मा हमें सुन रहे हैं, बहुत श्रेष्ठ गीतकार है राम रतन जी, और एक राजकरण सिंह जी रायबरेली से हमें सुन रहे हैं। प्रमोद मिश्र जी निर्मल, देश के श्रेष्ठ और बड़े वरिष्ठ गीतकार हमें सुन रहे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। तो धनाक्षरी छंद और आपके समक्ष रखता हूँ। कल बेटी दिवस था। मैं पुरातन भारत की कुछ बेटियों, कुछ देवियों की वंदना करना चाहता हूं दो घनाक्षरी छंदों के माध्यम से। कैसी कैसी बेटियां, कैसी कैसी देवियां मेरे देश में पैदा हुई, निवेदन करता हूं। कि संयम व साहस से घर को चलाने वाली, मान बाहया का चलचित्र बनी बेटियां। कि संयम व साहस से घर को चलाने वाली, मान हया का चलचित्र बनी बेटियां। और बैरियों के हाथ मातृभूमि को गंवाने पर, लक्ष्मीबाई बन के विचित्र बनी बेटियां। कि दुष्ट कौरवों का संहार करवाने वाली, कि दुष्ट कौरवों का संहार करवाने वाली, द्रौपदी सा अटल चरित्र बनी बेटियां। कि द्रौपदी सा अटल चरित्र बनी बेटियां। और अस्मिता पे उंगली उठी तो आग में उतर, सीता जैसी पावन पवित्र बनी बेटियां। सीता जैसी पावन पवित्र बनी बेटियां। और मैं चार देवियों की और वंदना करता हूं, जिनमें एक वो देवी का नाम है सती सावित्री का नाम, जो पूरे भूमंडल पर, पूरे ब्रह्मांड में एक अनूठा उदाहरण है कि यमराज से अपने पति को छुड़ा लिया था। निवेदन करता हूं कि पावन पवित्र प्रेम पथ अपनाती है तो, कि पावन पवित्र
प्रेम पथ अपनाती हैं तो मीरा जैसा अटल विश्वास गढ़ लेती हैं, और निवारित प्रीत की जो बनती है राधा रानी, के निवारित प्रीत की जो बनती है राधा रानी, हर घर मंदिर निवास गढ़ लेती है, कि ब्रह्मा विष्णु महेश की इच्छा पूरी करने को अनुसुईया जैसा प्रयास गढ़ लेती है, कि अनुसुईया जैसा प्रयास गढ़ लेती है। और यमराज के समक्ष सतीत्व का सवाल हो तो, कि यमराज के समक्ष सतीत्व का सवाल हो तो सावित्री जैसी नारियां इतिहास गढ़ लेती हैं, सावित्री जैसी नारियां इतिहास गढ़ लेती हैं, सावित्री जैसी नारियां इतिहास गढ़ लेती हैं। आदरणीय शुक्ला जी, मुझे आप आदेशित करें। मुझे अद्भुत अद्भुत गुरुदेव, अद्भुत अद्भुत गुरुदेव, बहुत ही सुंदर पढ़ रहे हैं। सावित्री जैसी नारियां इतिहास गढ़ लेती हैं। और चूंकि आज मैं सबको बताना चाहता हूं, आज 2 खंड में होगी यह कवि गोष्ठी। यह पहला जो है वो है खंड है, इसके बाद एक खंड और। अंग्रेजी में शब्द है राउंड, चक्र में, हिंदी में जी हाँ, चक्र कहा जा सकता है, राउंड तो उचित नहीं होगा। तो प्रथम चक्र ये अभी चल रहा है, तो गुरुदेव को हम फिर सुनेंगे। और तब तक जो पटल के उस पार उपस्थित हो गए उन सबका मैं अभिवादन कर देता हूँ। बहुत उत्कृष्ट रचनाएं गुरुदेव, जब बेटियों के लिए आपने पढ़ा, बहुत ही शानदार, और रसखान मिल जाते हैं अपने इस राष्ट्र की वंदना की। वाकई आपके स्वरों का क्या कहना, सारे काव्य जगत में आपके स्वर गुंजायमान हो रहे हैं। सभी जो है अभिभूत होते हैं आपको सुनकर। यह हमारा सौभाग्य है कि हम असल में क्या है, मैंने आदरणीय राजपाल जी से भी कहा था, जब ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी कि मैं भूदत्त जी शर्मा के साथ पढ़ूंगा, साथ में हरी जी होंगे, मैंने उनसे निवेदन भी किया था कि ट्रैक्टर की आप सफारी के साथ क्यों तुलना कर रहे हो, बड़े कोमल स्वर वाले हैं। मैं तो जैसे ट्रैक्टर भटभट भटभट करता है ना साहब, मैं कोई स्वर का नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ आप जैसे लोगों के साथ बैठने का, आप जैसे लोगों से सीखने का। बहुत बहुत गुरुदेव, मैं ये कहना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन ट्रैक्टर जितना इस देश के काम आता है कोई और सवारी काम नहीं आती है। जी, ट्रैक्टर तो बहुउपयोगी है। और हम तो कहते हैं हमारे किसानों की, हमारे भारतवर्ष की रीढ़ है ट्रैक्टर। मैं ऐसे ट्रैक्टर को नमन करता हूँ जो अभी तक हम सबको सुना रहे थे अपने स्वरों में। बहुत बहुत आभारी हूँ। और पटल के उस पार आदरणीय राजेश प्रभाकर जी की पावन उपस्थिति है। हमारे रायबरेली से आदरणीय राजकरण सिंह सर उपस्थित होकर हम सबको अपना स्नेह दे रहे हैं। भाई राम रतन यादव साहब उपस्थित हैं खटीमा उत्तराखंड से। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा सर ओज के सशक्त हस्ताक्षर उपस्थित होकर अपना शुभाशीष प्रदान कर रहे हैं। यह पटल धन्य हो रहा है। आदरणीय रश्मि मिश्रा जी भोपाल से ढेर सारी दुआएं लेकर उपस्थित हैं, लुटाए जा रही हैं, बारंबार अभिनंदन है बहन। आदरणीय अशोक निर्दोष साहब श्रेष्ठ रचनाकार उपस्थित हैं और लगातार अपने शुभाशीष से सिंचित कर रहे हैं। गुरुदेव प्रमोद मिश्र निर्मल साहब एक और पुरोधा पटल के उस पार उपस्थित हैं। हम सब गौरवान्वित हैं आपकी उपस्थिति से गुरुदेव, बारंबार नमन करते हैं। और अनीता नायर जी की उपस्थिति है, बारंबार अभिनंदन है आदरणीय। पवन शर्मा जी हैं, राजपाल यादव राज साहब का तो कहना ही क्या है, आज ये उन्हीं के पटल पर हम लोग हैं और ये सब उन्हीं का करा धरा है जो हम यहाँ उपस्थित हैं। और डॉक्टर दमयंती शर्मा मैडम, आदरणीय अलका शर्मा मैडम, डॉक्टर रूपचंद शास्त्री, मयंक जी, ढेर सारे लोग उपस्थित हैं जिनका नाम मैं न ले पाऊं, कृपया मुझे क्षमा करें। हो सकता है उनकी टिप्पणियां ओझल हो गई हों मेरी नजरों से। आदरणीय भाई पंकज कुमार खरे साहब श्रेष्ठ संचालक और रचनाकार उपस्थित हैं, अभिनंदन है सर। और आप सब देख रहे हैं, मैं बिना समय गंवाए, क्योंकि मैं तो दाल भात में मूसर चंद अनायास बन गया हूँ, अच्छा होता कि आप यही दोनों पढ़ते और सुनाते। वाकई संचालक की बड़ी भूमिका होती नहीं है, पढ़ता गीतकार है और सुनते श्रोता हैं। मैं तो अनायास ही कबाब में हड्डी की तरह यहाँ उपस्थित हूँ। मैं आवाज सीधे सीधे देता हूँ आदरणीय भूदत्त शर्मा सर को। आप सब जान रहे हैं, श्रृंगार प्रेम के इनसे बड़ा कोई कवि मेरी नजर में तो नहीं दिखाई पड़ता जो आभासी दुनिया में सक्रिय हो। वैसे तमाम है, क्योंकि धरती वीरों से खाली नहीं है। मैं तो इन्हीं को जानता हूं और इनको मैं आवाज देना चाहता हूं।
और जब बात प्रकृति प्रेम की हो, जब बात माँ गंगा की हो, तब तो ये अद्वितीय हो जाते हैं, इनके जैसा कोई अन्य हो ही नहीं सकता। मैं इनको आवाज देना चाहता हूं कि आप आएं और अपने स्वरों से इस पटल को गुंजित करें कुछ इस तरह। कविता कानन में बटके समान है कविवर, कविता कानन में बटके समान है कविवर, कवि गोष्ठियों की जान है सम्मान है कविवर, कवि गोष्ठियों की जान है सम्मान है कविवर। श्रृंगार प्रेम गीतों के पर्याय बन गए, श्रृंगार प्रेम गीतों के पर्याय बन गए, हम धन्य हैं कि आज के मेहमान हैं गुरुवर, हम धन्य हैं कि आज के मुख्य अतिथि हैं, आप प्रमुख मेहमान हैं। तो मैं बारंबार आपका अभिनंदन करता हूं, आप आए। और माँ शारदे को तो आपने प्रसन्न किया ही, अब माँ जगत जननी जगदम्बा को या जो कुछ आप जिसे प्रसन्न करना चाहें प्रसन्न करें। आपका स्वागत है गुरुदेव, बारंबार नमन है आपको। जय माँ शारदे। देवशील मेमोरियल एक संकल्प, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। और आदरणीय रश्मि यादव, रश्मि अभय जी और राजपाल जी और जो भी कार्यकारिणी है सभी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे पहले पटल के उस पार बहुत बड़े बड़े नाम उपस्थित हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ मैं। और आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी से अनुमति लेते हुए मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले आचमन कराता हूँ गंगा जल से। है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा, है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा, इसकी गोद में ही तो खेले है तिरंगा, अपने तन से सींच के यह देश सजाया, यह देश सजाया, सबके दिल में रहती वह माँ है ये गंगा, सबके दिल में रहती वह माँ है ये गंगा, है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा। और आज से उस सर्वव्यापी देवी के व्रत और उपवास प्रारंभ हुए हैं, जिसकी स्तुति में कुछ पंक्तियां मैं इस तरह से पढ़ता हूं मैं। वो सबको देख लेती है तभी सूरज निकलता है, वो सबको देख लेती है तभी सूरज निकलता है, वो पल के मूंद लेती है तो चंदा घर से चलता है, वो सबको देख लेती है तभी सूरज निकलता है, वो पल के मूंद लेती है तो चंदा घर से चलता है, वो पग धरती पे धरती है हवा भी गीत गाती है, वो पग धरती पे धरती है हवा भी गीत गाती है, तो संग में खुशबुओं का भी वो कारोबार चलता है, वो सबको देख लेती है तभी सूरज निकलता है, वो पल के मूंद लेती है तो चंदा घर से चलता है, वो लहरों संग मचलती है, वो सबसे प्यार करती है, बड़ा मासूम दिल उसका, वो हर धड़कन से डरती है, चटकती है वो कलियों सी, महकती है वो फूलों सी, वो हर पल तितलियों के संग हवा से बात करती है, वो सबको देख लेती है तभी सूरज निकलता है, वो पल के मूंद लेती है तो चंदा घर से चलता है। मैं गीत रखना चाहता हूं
और स्वागत एक ही गुरुदेव, उनके दो गीत हैं, दो गीत पढ़ूंगा, एक 3-3 मिनट के दो स्वागत गीत। स्वागत स्वागत। मैं तो कह रहा हूँ 6-6 मिनट के दो पढ़े आप। अभी कोरोना में आप सभी ने देखा कि जो मुंबई से और बड़े बड़े शहरों से बहुत सारे जो मजदूर हैं वो स्थापित हुए, और उनके गांव में भी कोई चारा नहीं था उनके घरों के सिवा जो है। ऐसा ही एक मजदूर लौटता है अपने गांव में, और उसके 2 बेटे भी हैं, वो भी, उनकी भी नौकरी छूट गई, और एक बेटी है, बेटी शादीशुदा है, शादी लायक है। हमारे यहाँ बेटियां कितनी भी बढ़ जाएं, कितनी भी पढ़ जाएं, लेकिन वो ये नहीं कहती कि मेरा विवाह करा दो, मेरी शादी करा दो। मैं गीत रखता हूँ एक जो है, लेकिन वो बेटी जो है वो सारी परिस्थितियों को देखते हुए अकेले में कहीं सुनसान जगह पे वो अपने पिताजी से कहती है कि शायद उसकी भावनाएं अंतरात्मा के थ्रू जो है वो के द्वारा वो जो उसके पिताजी तक पहुंचे। वो क्या कहती है, गीत रखता हूँ। बाबुल मोरा ब्याह करा दे, हो गई मैं तो स्यानी, बाबुल मोरा ब्याह करा दे, हो गई मैं तो स्यानी, लहंगा और चोली सिलवा रंगवा दे चूनर धानी, बाबुल मोरा ब्याह करा दे, हो गई मैं तो स्यानी, लहंगा और चोली सिलवा रंगवा दे चूनर धानी। कहने को हर लड़की का संयोग लिखा होता है, कहने को हर लड़की का संयोग लिखा होता है, फिर क्यों मुझसे लिपट लिपट यूं माँ का दिल रोता है, फिर क्यों मुझसे लिपट लिपट यूं माँ का दिल रोता है, जाने क्या कहता मुझसे माँ की आंखों का पानी, लहंगा और चोली सिलवा रंगवा दे चूनर धानी, बाबुल मोरा ब्याह करा दे, हो गई मैं तो स्यानी, लहंगा और चोली सिलवा रंगवा दे चूनर धानी। भाभी देख मुझे आपस में कानाफूसी करती, हर दिन की अब बात हुई यह मुझको बहुत अखरती, जाने कब पूरा होगा इस घर से दाना पानी, लहंगा और चोली सिलवा रंगवा दे चूनर धानी, बाबुल मोरा ब्याह करा दे, हो गई मैं तो स्यानी, लहंगा और चोली सिलवा रंगवा दे चूनर धानी। और नींद नहीं आती बाबुल को करवट रात बदलते, नींद नहीं आती बाबुल को करवट रात बदलते, कैसे पीले हाथ करूं मैं सोचते हाथ है मलते, कैसे पीले हाथ करूं मैं सोचते हाथ है मलते, कितनी मुश्किल आज गरीब को है लड़की को ब्याहनी, लहंगा और चोली सिलवा रंगवा दे चूनर धानी, बाबुल मोरा ब्याह करा दे, हो गई मैं तो स्यानी, लहंगा और चोली सिलवा रंगवा दे चूनर धानी। अंतिम मत रखता हूं इसका, जिसकी वजह से एक गीत लिखा गया कि आंख बिजुरिया सी कौंधत है राह चलत लोगन की, आंख बिजुरिया सी कौंधत है राह चलत लोगन की, मुझको भान करा दे मैं हूं तुलसी किस आंगन की, मुझको भान करा दे मैं हूं तुलसी किस आंगन की, कि लड़की के तो भाग लिखा वो तो दूजे घर जानी, लड़की के तो भाग लिखा वो तो दूजे घर जानी, लहंगा और चोली सिलवा रंगवा दे चूनर धानी, बाबुल मोरा ब्याह करा दे, हो गई मैं तो स्यानी, लहंगा और चोली सिलवा रंगवा दे चूनर धानी। अद्भुत अद्भुत गुरुदेव, वाह 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 वाह। कल बेटी दिवस पर इससे सुंदर और क्या हो सकता है।
कल बेटी दिवस था और बहुत सुंदर। बेटियों की स्थितियां जो है वो बेटियां किस माहौल में रहती हैं वो बेटियां ही समझ सकती हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में भी एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है बेटी, उत्तराखंड की बेटी के साथ जो है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटियों के लिए पहले एक मुक्तक पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर गीत पढ़ता हूँ। बेटी क्या है? यही धागों का है बंधन, यही होली दिवाली है। यही धागों का है बंधन, यही होली दिवाली है। यही रोली यही चंदन, ये बिंदिया कुमकुम वाली है। यही रोली यही चंदन, ये बिंदिया कुमकुम वाली है। ये खुशियों का झरोखा है, बहारों का यही उद्गम। ये दुनिया प्यार के रंग में इसी ने रंग डाली है। ये दुनिया प्यार के रंग में इसी ने रंग डाली है। लेकिन कुछ लोग जो है हमारे समाज में ऐसे होते हैं जो विपरीत हवा को चलाने का प्रयास करते हैं। वो कुछ हद तक सफल भी होते हैं, लेकिन हमें कुछ करना होगा। एक गीत मैं रखता हूं, नवगीत। स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत इसी है। क्रम का गीत है। सुस्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम। प्रीत के गांव में रात घनघोर है, एक नया शोर है। एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। प्रीत के गांव में रात घनघोर है, एक नया शोर है। एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। है हवा बह रही सनसना सनसनन, घंटियां बज रही टन टना टन टनन। आधी दुनिया है सोई सोई, चांदनी को बचा लो कोई। एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। चांद की चांदनी बेड़ियों में बंधी, रूप की चांदनी भेड़ियों में घिरी। खुशियां सहमी है खोई खोई, चांदनी को बचा लो कोई। एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। प्यार की चिट्ठियां बांचता कौन है, प्यार की चिट्ठियां बांचता कौन है। चैन की बांसुरी भी तो अब मौन है। कृष्ण वंशी बजा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। अंतिम बंद रखता हूं इसका। न रानी झांसी हुई न ऐसी पद्मा हुई, न रानी झांसी हुई न ऐसी पद्मा हुई। आज कल की ये कलियां हैं क्यों छुई मुई, आज कल की ये कलियां हैं क्यों छुई मुई। इनमें शक्ति जगा लो कोई, इनमें शक्ति जगा लो कोई। चांदनी को बचा लो कोई। प्रीत के गांव में
रात घन घोर है, एक नया शोर है, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई, चांदनी को बचा लो। जय मां वाह शारदा। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। वाकई दिल को झकझोर गई सर आपकी रचना, क्योंकि बिल्कुल ही प्रासंगिक है। और जिस घटना की आपने बात की, वाकई बड़ा दर्द होता है नाम लेते हुए भी। मैं तो कहूंगा कि वाकई उसी चांदनी को बचाने की आप बात कर रहे हैं। इस तरह चांदनी हमारे परिवेश से रूठनी नहीं चाहिए, इस तरह किसी के द्वारा लूटी नहीं जानी चाहिए। बड़ा अफसोस होता है। और आपकी लेखनी को नमन गुरुदेव। और आपके शब्दों का तो कहना ही क्या, जब आपने बेटियों के लिए कहा कि प्यार का उद्गम है, खुशियों का झरोखा है, यही धागों का है बंधन, यही होली दिवाली है। वाकई वहीं पर रचना सार्थक हो जाती है। और यह कलमकारी, यह लेखन वाकई अपने में सिद्ध हो जाता है और अमर हो जाता है। मैं बारंबार नमन करता हूं आपकी कालजयी लेखनी को, आपकी कालजयी रचनाओं को, और आपके अप्रतिम स्वर को, जिसका कोई जवाब नहीं है। लासानी है ये स्वर। पटल के उस पार देखिए। अब मैं आपको मैं कुछ पंक्तियां पढ़ के मैं आपको आमंत्रित करता हूं, सादर आमंत्रित करता हूं कि मेरे मन में गहरा सागर, फिर भी प्यास लिए फिरता हूँ, इसकी खुशियां उसकी खुशियां, हर एहसास लिए फिरता हूँ। तो ना कोई रूठे ना कोई छूटे, मुझसे किसी का दिल ना टूटे, तो संबंधों को पुष्पित करने मैं मधुमास लिए फिरता हूँ, तो संबंधों को पुष्पित करने मैं मधुमास लिए फिरता हूँ। जो जबरदस्त प्रशंसा करते हैं और जबरदस्ती प्रशंसा करते हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ मेरे प्रिय हरिनाथ शुक्ल हरि जी को। बहुत बहुत स्वागत है हरि जी, बहुत बहुत स्वागत है भाई। बहुत बहुत आभार गुरुदेव। जबरदस्ती कुछ नहीं है, ये तो लोगों की संख्या बता रही है। हमारे आदरणीय राजपाल यादव सर कह रहे हैं 23 मूर्धन्य साहित्यकार पटल के उस पार उपस्थित होकर स्नेह दे रहे हैं। ये बड़े गर्व की बात है। और ये सब यकीनन उसी स्वर की वजह से हैं। तो मैं तो उस स्वर को नमन करूंगा ही। और यह पटल वाकई, कोई भी पटल हो, धन्य हो जाता है जहां आप दोनों की उपस्थिति हो या किसी एक की भी उपस्थिति हो। तो मैं उस पटल को वृंदावन कहूंगा और वृंदावन बन जाता है। स्वागत है। अब मैं पटल के उस पार कुछ गोपियां, कुछ ग्वाल वाले उपस्थित हैं, उनका नाम लेना चाहता हूं। मैं बारंबार अभिनंदन करता हूं आदरणीय राम रतन यादव सर का। बहुत ही श्रेष्ठ कलमकार हैं सर, बारंबार आभारी हैं हम सब। भाई चंदन सिंह बिष्ट जी उत्तराखंड की धरा से उपस्थित हैं। जितेंद्र झा आजाद साहब सीतामढ़ी की धरा से हैं। और रंजना मजूमदार जी उपस्थित हैं। आदरणीय शीला वर्मा मीरा जी लखनऊ की श्रेष्ठ कलमकारा उपस्थित हैं, बारंबार अभिनंदन है आदरणीय। पंकज कुमार खरे साहब, आदरणीय पूनम श्रीवास्तवा जी और सुधा बसोर सौम्या जी उपस्थित हैं। आदरणीय उषा शर्मा जी उपस्थित हैं। क्या बात है, अहोभाग्य। राजकरण सिंह साहब, अनीता नायर जी, आदरणीय रश्मि मिश्रा जी, गुरुदेव प्रमोद मिश्र निर्मल जी और डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, राजपाल यादव साहब और रश्मि अभय जी का तो कहना ही क्या, लगातार अपना स्नेह दे रही हैं। यह पटल आभारी है, यह इन्हीं का पटल है, इनके प्रति आभार ज्ञापित करते हैं हम सब। और अब चलता हूं, मैं अपनी प्रस्तुति देता हूं। प्रस्तुति क्या दूं, मैं तो ऐसा लगता है कि कहां से मुझे लाकर यहाँ फंसा दिया गया है। एक मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था तो एक दोहा मैंने लिखा। कुछ ऐसा था कि कबीरदास जी ने लिखा है गुरुदेव कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई।
आज मैं दो पार्टों के बीच में फंस गया हूं, तो मैं एक दोहा मैं समर्पित करना चाहता हूं इसी भाव का। दो पार्टों के बीच में अगर एक कंकड़ आ जाए ना तो भी परेशान करता है, और ज्यादा अगर गेहूं डाल दो तो भी परेशान हो जाते हैं पार्ट जो है। जी, आप मैं ज्यादा तो गेहूं है, चने हैं आप जो है। मैं तो घुन हूं। और दो शर्मा के बीच में या दो शर्मा के मध्य में फंसा है शुक्ला एक। माता लाज बचाइए दे कुछ बुद्धि विवेक, माता लाज बचाइए दे कुछ बुद्धि विवेक। मैं उस माँ को नमन करता हूं और उस माँ के लिए पहली रचना मैं समर्पित करना चाहता हूं, जिसे कल ही लिखा है, और आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं। उस माँ के चरणों में निवेदित करना चाहता हूं, जिनका आज अभ्युदय तो नहीं कहेंगे, माँ तो हमेशा ही सर्वत्र विराजमान है। आज विशेष रूप से उनका दिन मनाया जा रहा है। माँ शैलपुत्री का आज दिन है। मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ उस माँ को। और हम सबके मन में क्या रहना चाहिए, एक भक्त के मन में, वो अरदास अपनी करता है भक्त। आप सबके श्री चरणों में स्वागत है। मेरे मन में मैया की मूरत रहे सदा, मेरे मन में मैया की मूरत रहे सदा। हो किसी भी सूरत वो सूरत रहे सदा, मेरे मन में मैया की मूरत रहे सदा, मेरे मन में मैया की मूरत रहे सदा। कैसा भी समय हो, समय के विषम हो फेरे, कठिन हो दुखों के घेरे, समय के विषम हो फेरे, कठिन हो दुखों के घेरे। अंधेरे हों डाले डेरे, रहे सामने तू मेरे, अंधेरे हों डाले डेरे, रहे सामने वो मेरे। तेरी अर्चना का मुहूर्त रहे सदा, मेरे मन में मैया की मूरत रहे सदा, मेरे मन में मैया की मूरत रहे सदा। हो किसी भी सूरत ये सूरत रहे सदा, मेरे मन में मैया की मूरत रहे सदा। सुख की हो सूखी रोटी, तन पे भी हो लंगोटी, सुख की हो सूखी रोटी, तन पे भी हो लंगोटी। चाहिए नहीं ज्यादा कुछ, देना खुशियां छोटी छोटी, चाहिए नहीं ज्यादा कुछ, देना खुशियां छोटी छोटी। मात्र पूर्ण होती जरूरत रहे सदा, मेरे मन में मैया की मूरत रहे सदा, मेरे मन में मैया की मूरत रहे सदा। हो किसी भी सूरत वो सूरत रहे सदा, मेरे मन में मैया की मूरत रहे सदा। बहुत आभार पूज्य गुरुदेव निर्मल सर। कि शोक मोह लोभ न देना, दंभ द्वेष क्षोभ न देना, शोक मोह लोभ न देना, दंभ द्वेष क्षोभ न देना। सहज स्नेह भाव दे मैया, हानि ग्लानि बोध न देना, सहज स्नेह भाव दे मैया, हानि ग्लानि बोध न देना।
मन सुकर्मो सत्कर्मों का, मन सुकर्मो सत्कर्मों का, मन सुकर्मो सत्कर्मों में रत रहे सदा। मेरे मन में मैया की मूरत रहे सदा। हो किसी भी सूरत ये सूरत रहे सदा। हो किसी भी सूरत ये सूरत रहे सदा। मेरे मन में मैया की मूरत रहे सदा। जय मां जगत जननी, जय मां अम्बे। वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय गुरुदेव। और इसी के साथ अगर इजाजत हो, चूंकि कल स्वागत है। मैं तो इसलिए मैंने अभी ऑन किया माइक जो है कि स्वागत है आपका जो। जी जी जी, कल बेटियों की बात हुई और आज भी बेटियों की बात चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इस राष्ट्र की तमाम बेटियों को नमन करना चाहता हूँ। तमाम बेटियों रेखों के बावजूद बहुत अच्छा कर रही हैं और बेटों से तो बहुत अच्छा कर रही हैं। तब मैं एक घनाक्षरी छंद के द्वारा उनको नमन करना चाहता हूँ कि समय की पुकार पर सिर आए भार पर, मन मार धैर्य ही धरती हैं बेटियां। समय की पुकार पर सिर आए भार पर, मन मार धैर्य ही धरती हैं बेटियां। रिक्शा से विमान तक, टैंक जलयान तक, उड़ती प्रयाण आज करती हैं बेटियां। रिक्शा से विमान तक, टैंक जलयान तक, उड़ती प्रयाण आज करती हैं बेटियां। अरे पर्वतीय अभियान सैन्य दल की कमान, पर्वतीय अभियान सैन्य दल की कमान, अरि दल मारती हैं मरती हैं बेटियां। और छोड़ती नहीं कसर, सेवा हो या हो समर, छोड़ती नहीं कसर, सेवा हो या हो समर। आपदा को अवसर करती हैं बेटियां, आपदा को अवसर करती हैं बेटियां, आपदा को अवसर करती हैं बेटियां। ऐसी मैं बेटियों को बारंबार नमन करता हूं और एक गीतिका छंद के द्वारा 4 पंक्तियों का उन बेटियों को एक बार पुनः नमन करता हूं। स्वागत है, स्वागत। कि नारियां इस देश की, फुलवारियां इस देश की। आदरणीय शीला जी, अनीता जी और रश्मि अभय जी, आप सब बहुत ही उद्यमी हैं। आप सबको मैं निवेदित करता हूं पंक्तियां। नारियां इस देश की, फुलवारियां इस देश की, लहलहाती हो भले दुश्वारियां परिवेश की, लहलहाती हो भले दुश्वारियां परिवेश की। त्याग की अनुराग की प्रतिमूर्ति हैं ये देवियां, त्याग की अनुराग की प्रतिमूर्ति हैं ये देवियां। प्रेय है प्रतिरूप इनका माँ बहन या बेटियां, प्रेय है प्रतिरूप इनका माँ बहन या बेटियां। और लगे हाथ, चूंकि बेटियों की चर्चा चल रही है, एक गीत मैं बेटियों के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। गुरुदेव, आप दोनों का आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत स्वागत। शर्त ये है कि जल्दी से वो मिल जाए। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। बहुत आभार गुरुदेव। एक कंडीशन होती, जी जी मिल गई है। नहीं, मिलने के लिए तो आपको याद करना पड़ेगा उसको, जो है ना, उससे जल्दी नहीं मिल सकता। अगर याद रहेगा तो सेकंड में मिलता है। जी जी जी, इतनी कहा, यही तो मैं माँ से विनती करता हूँ कि थोड़ा सा बुद्धि विवेक दे दे कि याद हो जाए। कब तक इस तरह मूड बंद कर रहूंगा। मैं नमन करता हूं उन बेटियों को जो तमाम समस्याओं के बावजूद भी अपना परचम लहराती हैं और हमेशा बाप के नक्शे कदम पर, बाप के इशारे पर चलती हैं। बेटों में इस चीज की कमी दिखती है, लेकिन बेटियां कभी भी अपने माँ बाप से जुदा नहीं होती हैं। तब मैं ये रचना आप सबको समर्पित करता हूं कि बाप का हाथ पकड़े बढ़े बेटियां। एक शुभाशीष भी है उनके लिए, शुभकामना भी है। बाप का हाथ पकड़े बढ़े बेटियां,
नित सफलता की चढ़ती रहे चोटियां, नित सफलता की चढ़ती रहे चोटियां, बाप का हाथ पकड़े बढ़े बेटियां। चाल शतरंज की है अगर जिंदगी, कुछ भरोसा नहीं इस जिंदगी का, लेकिन देखिए हमारे पास जब तक ये बेटियां हैं, चाल शतरंज की है अगर जिंदगी, तय विजय ही दिलाती हैं ये गोटियां, तय विजय ही दिलाती हैं ये गोटियां, बाप का हाथ पकड़े बढ़े बेटियां, बाप का हाथ पकड़े। मन के अरमान को, घर के सम्मान को, देखिए वो लड़की टूट गई जिसकी बात उत्तराखंड में चल रही है, लेकिन वो झुकी नहीं। तब मैं ये पंक्तियां कहता हूं कि मन के अरमान को, घर के सम्मान को, साध से साधती हर अनुष्ठान को, साध से साधती हर अनुष्ठान को, साथ लेकर के चलती हैं सबको सदा, साथ लेकर के चलती हैं सबको सदा, सूत्र हैं ये पिरोती हैं जो मोतियां, सूत्र हैं ये पिरोती, जिस तरह बहन रश्मि अभय जी ने हम सबको आज पिरो दिया है, सूत्र हैं ये पिरोती हैं जो मोतियां, बाप का हाथ पकड़े बढ़े बेटियां, नित सफलता की चढ़ती रहे चोटियां, बाप का हाथ पकड़े बढ़े बेटियां। हैं समर्पित सदा अपने परिवार पे, हैं समर्पित सदा अपने परिवार पे, होती पुलकित महज स्नेह पे प्यार पे, होती पुलकित महज स्नेह से प्यार से, जिंदगी भर निभाती है निर्धन से भी। जिनकी बेटियां विवाहित हैं मैं उनको समर्पित करता हूं ये पंक्तियां, संभाले आप सब। जिंदगी भर निभाती है निर्धन से भी, कुछ न दे सके दो महज रोटियां, कुछ न दे सके दो महज रोटियां, नित सफलता की चढ़ती रहे चोटियां, बाप का हाथ पकड़े बढ़े बेटियां, बाप का हाथ पकड़े बढ़े बेटियां। त्याग अनुराग ही इनकी थाती रही, गुरुदेव त्याग अनुराग ही इनकी थाती रही, स्नेह ममता सदा ही लुटाती रही, है पुरुष कब उऋण इनके एहसान से, हम पुरुष कब उऋण इनके एहसान से, ये हैं बलिदान की जागती मूर्तियां, ये हैं बलिदान की जागती मूर्तियां, नित सफलता की चढ़ती रहे चोटियां, बाप का हाथ पकड़े बढ़े बेटियां। आखिरी बंद मैं समर्पित करता हूं सभी बेटियों को, की नजर करता हूं सृष्टि की, इनके त्याग को आप देखें, एक उसका उदाहरण छोटा सा देता हूं। सृष्टि की जन्मदात्री विधात्री रही, ये न होती तो हम सब का अस्तित्व न होता। सृष्टि की जन्मदात्री विधात्री रही, फिर भी अपनों से ही कष्ट पाती रही, पुत्र पति का अहित मन में लाती नहीं, पुत्र पति का अहित मन में लाती नहीं, वह भले पीटता खींचता चोटियां। ये पंक्तियां थोड़ा चोट करती हैं, टीस उठती है। वह भले खींचता, वह भले पीटता खींचता चोटियां,
नित सफलता की चढ़ती रहे चोटियां, बाप का हाथ पकड़े बढ़े बेटियां, बाप का हाथ पकड़े, बाप का हाथ पकड़े, बाप का हाथ पकड़े बढ़े बेटियां। वाह 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 वाह, बहुत बहुत आभार आप सबका। क्या बात है, आपने थोड़ा दोनों ज्यादा पार्ट रोक दिए, बिल्कुल जो है ना, इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है आपके, आप ही घुमा रहे हो सबको और आप ही रोक रहे हो सबको। क्या बहुत बात बहुत है, आभार हमने दोनों गुरुदेव। को रोके रखा इतनी देर तक, जो है ना, आप ही थोड़ा गाते सा रहे और हम दोनों रुके रहे, बिल्कुल ये क्षमता आपके अंदर है। अहोभाग्य, थोड़ा सा आज मैं ज्यादा पढ़ गया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अरे नहीं संचालक को नहीं इतना नहीं पढ़ना नहीं नहीं, चाहिए, बिल्कुल सही पढ़ा, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। क्योंकि जहाँ इतने श्रेष्ठ कलमकार उपस्थित हों और दो हमारे गुरु उपस्थित हों, तो मेरा भी मन करता है कि गुरु के सामने सारे नाज नखरे दिखा लिए जाएं, सारी कलाबाजियां कर ली जाएं। क्या पता गुरु के चित्त में चढ़ जाऊं, गुरु का स्नेह मिल जाए और मैं भी तर जाऊं। तो इस भाव के साथ मैं समर्पित चित्त करता में चढ़ने की, आज सिर पे चढ़ के बोल रहे हो तो आप चित्त जय को तो गुरुदेव, पीछे छोड़ दिया। जय क्या गुरुदेव, बात जय है, बहुत गुरुदेव। सुंदर, बहुत नमन सुंदर। करता हूँ। आपकी तो उंगली पकड़ने को मिल जाए बहुत है गुरुदेव। और डॉक्टर बहुत आभार। आदरणीय हंसराज सिंह हंस सर की पावन उपस्थिति है, और भाई हमारे प्रमोद तिवारी जी नए सुर के संस्थापक प्रणेता उपस्थित हैं, काव्य गंगा के प्रणेता उपस्थित हैं, आदरणीय राजपाल यादव साहब लगातार अपनी दुआओं से हम सबको धन्य कर रहे हैं, और जितेंद्र राय सर की पावन उपस्थिति है, बारंबार अभिनंदन है सर। आदरणीय शीला वर्मा मीरा जी, रश्मि अभय जी और रश्मि मिश्रा जी, ढेर सारे लोग पटल के उस पार उपस्थित हैं। हम सब गौरवान्वित हैं आप सबकी पावन उपस्थिति से, बारंबार नमन करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं। अब एक बार फिर चलते हैं, जैसा कि मैंने कहा था, यह कवि गोष्ठी 2 खंडों में चलेगी। दूसरे खंड का शिलान्यास किया जा रहा है, सूत्रपात किया जा रहा है, और मैं आवाज दे रहा हूं। एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि इस बार पुनः जो है जी, मैं पुनः आवाज देना चाहता हूं गुरुदेव हमारे। आप सब गेस करें किसको मैं बुलाना चाहता हूं। मैं बुलाना चाहता हूं आदरणीय भूदत्त शर्मा सर को। एक बार फिर से श्रृंगार के गीत सुने जाएं, प्रेम के और प्रकृति के गीत सुने जाएं। इनके मखमली स्वरों का कोई सानी नहीं है। अब यह पटल आभारी है कि इतने मूर्धन्य रचनाकार यहाँ उपस्थित हैं। मैं 2 पंक्तियों से आपको आवाहित करना चाहता हूँ आदरणीय। स्वागत है। बस ये है कि वो पंक्तियां मिल जाएं। मिल गई हैं जी जी मिल गई हैं। लफ्ज बन जाते हैं गीत छू कर जिन्हें, इतना सुरीला गाते हैं। लफ्ज बन जाते हैं गीत छू कर जिन्हें, मानते प्रेम गीतों के मधुकर जिन्हें, प्रेम वृष्टि शुरू आप मुंह खोल दें। गुरुदेव, प्रेम वृष्टि शुरू आप मुंह खोल दें, हम बुलाते हैं मन से वजू कर इन्हें, हम बुलाते हैं मन से वजू कर उन्हें। स्वागत है पूज्य गुरुदेव शर्मा सर, भूदत्त शर्मा सर। बहुत बहुत स्वागत है भाई शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। क्या एक बार फिर उपस्थित हूँ, और पटल के उस पार जो भी लोग उपस्थित हैं सभी को प्रणाम करता हूँ, और आदरणीय प्रेम जी की अनुमति से पढ़ता हूँ फिर दोबारा जो है। जी स्वागत है सर, स्वागत है। अभी तक तो मैंने कुछ और विषय पढ़ा था, विषय बदलता हूँ मैं, जैसे कि सब लोग जानते हैं। गीत पढ़ता हूँ, गीत से पहले कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ गीत की भूमिका में। स्वागत गुरुदेव। कि नैनों से जब नयन मिले तो पलकों पर ही झूल गया, क्या नैनों से जब नयन मिले तो पलकों पर ही झूल गया, नैनों से जब नयन मिले तो पलकों पर ही झूल गया, नैनों से जब नयन मिले तो पलकों पर ही झूल गया, जब आंखों में चेहरा आया सांसें लेना
भूल गया, जब अद्भुत आंखों अद्भुत, में वाह 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 चेहरा वाह वाह वाह। आया, सांसें लेना भूल गया, नैनों से जब नयन मिले तो पलकों पर ही झूल गया, जब आंखों में चेहरा आया, सांसें लेना भूल गया। पुस्तक उस चेहरे की मैंने एक पल में ही पढ़ डाली, पुस्तक उस चेहरे की मैंने एक पल में ही पढ़ डाली, पुस्तक उस चेहरे की मैंने एक पल में ही पढ़ डाली, नैनों का काजल पढ़ डाला, पढ़ ली अधरों की लाली, नैनों का काजल पढ़ डाला, पढ़ ली अधरों की लाली। उसके बाद फिर और किताबें पढ़ना ही मैं भूल गया, जब आंखों में चेहरा आया, सांसें लेना भूल गया, जब आंखों में चेहरा आया, सांसें लेना भूल गया। अब वो गीत पढ़ता हूँ जिसके लिए मैंने भूमिका बनाई है। अद्भुत गुरुदेव, वाह वाह वाह। कि जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, जब से आकर बैठा, कि जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, घुंघरू से बजने लगे, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे, घुंघरू से बजने लगे। वो थिरक थिरक डोले है, थिरक थिरक थिरक, वो थिरक थिरक डोले है, पपीहा सा बोले है, हर पल ही कानों में मिश्री सी घोले है, वो थिरक थिरक डोले है, पपीहा सा बोले है, हर पल ही कानों में मिश्री सी घोले है, जब से आना जाना हुआ नैनों के गांव में, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, घुंघरू से बजने लगे, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे, घुंघरू से बजने लगे। रहने के लिए कौन सी जगह अच्छी है? मेरे विचार से मैं रखता हूं कि आंचल की नगरी में पलकों की छाँव भली, कि आंचल की नगरी में पलकों की छाँव भली, महलों दु महलों से दिल की ये ठाव भली, कि आंचल की नगरी में पलकों की छाँव भली, महलों दु महलों से दिल की ये ठाव भली, कि अंतर ही रहा नहीं धूप और छाँव में, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे, घुंघरू से। अंतिम बंद इसका निवेदित करता हूं कि गजरा शर्माया है, गजरा महकाया है, कि गजरा शर्माया है, गजरा महकाया है, इस दिल के भंवरे ने प्रीत राग गाया है, कि गजरा शर्माया है, गजरा महकाया है, इस दिल के भंवरे ने प्रीत राग गाया है, कि जिंदगी ही लग चुकी है प्यार के एक दांव में, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे, घुंघरू से।
अद्भुत 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 गुरुदेव, वाह 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 वाह। बहुत सुंदर, क्या बात। बिल्कुल घुंघरू की तरह आपके स्वर भी निकलते हैं, बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दिया गुरुदेव, बहुत खूब। मैं तो कहूंगा कि एक आध और दे मारे इसी चलिए बात पर। हाँ, मैं इसी क्रम को जारी रखता हूँ और गीत से पहले कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ जी जी, स्वागत और स्वागत। निवेदित करता हूँ सभी पटल के उस पार जो उपस्थित हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ मैं एक बार। उनको छू कर हमने जाना, आग से जलना क्या होता है। उनको छू कर हमने जाना, आग से जलना क्या होता है। उनको छू कर हमने जाना, आग से जलना क्या होता है। बाहों में भरते यह जाना, मोम पिघलना क्या होता है। बाहों में भरते यह जाना, मोम पिघलना क्या होता है। इन अधरों में आग भरी है, अब तो हमसे दूर ही रहना। इन अधरों में आग भरी है, अब तो हमसे दूर ही रहना। अधरों से रस पी कर जाना, जीवन अमृत क्या होता है। गीत रखता हूं मैं, सीधे सीधे गीत पाता हूँ। अब अश्रु बहाना बंद करो, अब अश्रु बहाना बंद करो, हंसने की बारी हो जाए। सागर तो खारे हैं बिल्कुल, नदियां ना खारी हो जाए। नदियां ना खारी हो जाए, नदियां ना खारी हो जाए। अब अश्रु बहाना बंद करो, हंसने की बारी हो जाए। सागर तो खारे हैं बिल्कुल, नदियां ना खारी हो जाए। नदियां ना खारी हो जाए, नदियां ना खारी। सावन सावन बरसे आंसू, भादों भादों मन प्यासा है। सावन सावन बरसे आंसू, भादों भादों मन प्यासा है। भादों भादों मन प्यासा है। बिरहा की दूरी बरसों की, मिलने का पल तो जरा सा है। बिरहा की दूरी बरसों की, मिलने का पल तो जरा सा है। मिलने का पल तो जरा सा है। जो तोड़े से ना टूट सके, आलिंगन की बारी हो जाए। जो तोड़े से ना टूट सके, आलिंगन की बारी हो जाए। नदियां ना खारी हो जाए, नदियां ना खारी हो जाए। अद्भुत अद्भुत गुरुदेव, वाह। चांदी हो या फूलों सी
कोमल कोमल चंचल चितवन, तुम चांदी हो या फूलों सी। कोमल कोमल चंचल चितवन, चंचल चितवन, चंचल चितवन, है तन चंदन है मन कुंदन, है तन चंदन है मन कुंदन, छूने को तरसे मेरा मन, है तन चंदन है मन कुंदन, छूने को तरसे मेरा मन, छूने को तरसे मेरा मन, बरसों से प्यासे हैं देखो, अधरों की बारी हो जाए, बरसों से प्यासे हैं देखो, अधरों की बारी हो जाए, नदिया ना खारी हो जाए, नदिया ना खारी। अंतिम बंद निवेदित करता हूं। कोयल कोयल पपीहा पपीहा, है आज मिलन कल है बिछुड़न, कोयल कोयल पपीहा पपीहा, है आज मिलन कल है बिछुड़न, है आज मिलन कल है बिछुड़न, है रेत भरा मुट्ठी जीवन, है रेत भरा मुट्ठी जीवन, जितना थामा उतनी फिसलन, है रेत भरा मुट्ठी जीवन, जितना थामा उतनी फिसलन, जितना थामा उतनी फिसलन, हर दिन जी लो हर पल हंस लो, कोई पल ना भारी हो जाए, हर दिन जी लो हर पल हंस लो, कोई पल ना भारी हो जाए, नदिया ना खारी हो जाए, नदिया ना खारी हो जाए। अद्भुत अद्भुत। अश्रु बहाना बंद करो, हंसने की बारी हो जाए, सागर तो खारे हैं बिल्कुल, नदिया ना खारी हो जाए, नदिया ना खारी हरी हो जाए। जय हो जय हो जय हो जय हो। क्या कहना वाह, क्या कहना। क्या बात, क्या बात। आपने याद करा दिया हम लोगों को, बिल्कुल जैसे सपेरा जो है जब बीन बजाता है तो सांप उसके सामने ऐसे लहराता है, हम लोग ऐसे आपके स्वरों के साथ लहरा रहे हैं। पटल के उस पार भी जो लोग हैं सभी मंत्रमुग्ध हैं। ये होता है गीतों का कमाल, ये होता है स्वर का कमाल। और जब आप लिखते हैं कि इन अधरों में आग भरी है, एक पंक्ति में तो लिखते हैं इन अधरों में आग भरी है, और दूसरे में कहते हैं कि अधरों की बारी हो जाए, मतलब आप आग लगाने का पूरा इरादा रखते हैं और आपने लगा भी दिया है। यू हैव सेट ऑन फायर। और वाकई गुरुदेव मजा आ गया, बहुत शानदार। बहुत सुंदर। मैं क्या बताऊं आपके लिए, तो मेरे पास अब मैं आपको आमंत्रित करता हूँ जी। मैं तो वैसे काम भर का पढ़ चुका हूँ, अगर आप कहें तो पढ़िए। मैं अंधेरा ओढ़ कर सोता रहा, मैं अंधेरा ओढ़ कर सोता रहा, जो मिला पाकर से खोता रहा, चांदनी में जब नजर उस पर पड़ी,
चांदनी में जब नजर उस पर पड़ी, जन्मों जन्मों का ये बंधन हो गया, जन्मों जन्मों का ये बंधन हो गया। हरि जी की चांद, मतलब हरि जी को चांदनी में देखा मैंने तो जब नजर पड़ी तो जन्मों जन्मों का बंधन हो गया। स्वागत करता हूँ मैं आपका, बहुत सादर आमंत्रित करता हूँ। आभार, बहुत बहुत आभार गुरुदेव। स्वागत है भी। पानी वानी पी लो। दरअसल इसीलिए मैं कहता हूँ कहाँ आके फंस गया बड़े लोगों के बीच में, और मैं कैसे निभूंगा ये मुझे सोचना पड़ता है। मैं बारंबार नमन करता हूँ पटल के उस पार जो लोग उपस्थित हैं, लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं, अच्छी अच्छी टिप्पणियां आ रही हैं। आदरणीय भाई जितेंद्र झा आजाद जी और ढेर सारे लोग अभी नए उपस्थित हुए हैं। आदरणीय मनीषा चौहान जी उपस्थित हैं और अलका श्री मिश्रा जी की पावन उपस्थिति हो गई है। श्रेष्ठ पटल संचालिका हैं, आप सब जानते हैं बड़ी। और शीला वर्मा मीरा जी हैं, आदरणीय उषा शर्मा जी हैं और शशि किरण जी हैं। ढेर सारे लोग उपस्थित हो गए हैं। अक्ष प्रतापगढ़ी साहब की पावन उपस्थिति हो गई है, बारंबार नमन है सर, राष्ट्र के महान गजलकार हैं। और प्रमोद तिवारी जी हैं, हंसराज सिंह हंस साहब और मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव साहब उपस्थित हैं। राजपाल यादव सर, चंदन सिंह बिष्ट साहब, और अब रश्मि अभय जी का तो कहना ही क्या। मैं बस एक छोटी सी रचना पढ़ूंगा, 2-3 मिनट की, ज्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि काफी समय हो गया। इसके बाद मन से सुनेंगे अपने अध्यक्ष जी को, जिनको सुनने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। स्वागत है, स्वागत है। क्योंकि बात श्रृंगार की हो रही है तो मैं भी उसी लाइन में चलता हूँ और देखता हूँ इस गर्दभ राग में कुछ प्रस्तुत कर पाता हूँ या नहीं। आप दोनों गुरुजनों के श्री चरणों में नमन करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। स्वागत। पिछली बातों को भूल कर आओ, पिछली बातों को भूल कर आओ, फिर से आगोश में लूं भर आओ, पिछली बातों को भूल कर आओ। क्या बात है बाबा। जब हमारे भूदत्त शर्मा सर कहते हैं आलिंगन की बारी हो जाए, तब मैं कहता हूं कि फिर से आगोश में लूं भर आओ, पिछली बातों को भूल कर आओ। मुझे वो दिन याद है जब पटना में दीदार हुआ था और गुरुदेव का दीदार हुआ था गोवर्धन की धरा पर, और वहां से हम लोग डीग भरतपुर ले जाए गए थे। वो स्नेह अभी भी आंखों में है गुरुदेव। नमन करता हूं और आपको आवाज देता हूं, आप दोनों को। कितनी मुद्दत से जुस्तजू तेरी, कितनी मुद्दत से जुस्तजू तेरी, कितनी मुद्दत से जुस्तजू तेरी, दिल की दावत कबूल कर आओ, दिल की दावत कबूल कर आओ, पिछली बातों को भूल कर आओ। वो तबस्सुम, हम तीनों को लोग देख रहे होंगे तो कह रहे हैं कि ये मैं थोड़ा सा आप सबसे काफी छोटा हूं, लेकिन फिर भी अब 50 के आसपास हो रहा हूं, तो लोग समझते हैं पुराने हो गए, लेकिन पुराना नहीं है। अब आप इस शेर में इसका आनंद लें। वो तबस्सुम
वो सोखियां पहनो, वो तबस्सुम वो शोखियां पहनो, ओढ़ कर इश्क हुस्न पर आओ, ओढ़ कर इश्क हुस्न पर आओ, पिछली बातों को भूल कर आओ। वाह वाह, पिछली बातों को भूल कर आओ। कौन मेहमान है तेरे जैसा, कौन मेहमान है तेरे जैसा, वाह, आप आओ कभी तो घर आओ, आप आओ कभी तो घर आओ, पिछली बातों को याद कर आओ, फिर से आगोश में लूं भर आओ, पिछली बातों को याद कर आओ। कैसा किस हाल है तेरा बंदा, कैसा किस हाल है तेरा बंदा, ऐ खुदा लेने तो खबर आओ, ऐ खुदा लेने तो खबर आओ, पिछली बातों को भूल कर आओ। जिंदगानी, जितेंद्र राय सर की नजर करता हूं। जिंदगानी तेरे नजर कर दूं, जिंदगानी तेरे नजर कर दूं, कदमों में रख दूं अपना सर आओ, कदमों में रख दूं अपना सर आओ, फिर से आगोश में लूं भर आओ, पिछली बातों को याद कर आओ। आखिरी शेर या यूं कहें मक्ते का शेर पेशे खिदमत है। दीद की आरज़ू में हरी जिंदा, दीद की आरज़ू में हरी जिंदा, इसके पहले कि जाए मर आओ, इसके पहले कि जाए मर आओ, पिछली बातों को भूल कर आओ, पिछली बातों को याद कर आओ, फिर से आगोश में लूं भर आओ, वाह 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 वाह, फिर से आगोश में लूं भर। आपकी आवाज मेरे से भी अच्छी है, समझे। बारंबार नमन गुरुदेव, बारंबार आभार। चाहे जैसी हो, उनका स्नेह मिल रहा है, ये बहुत अच्छी है। बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका। आप सब लगातार स्नेह दे रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर एल.बी. तिवारी अक्सर लगातार अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। बारंबार नमन करता हूँ गुरुदेव, नतमस्तक हूँ आपके स्नेह के समक्ष, श्रद्धावनत हूँ। आदरणीय जितेंद्र झा आजाद जी की तमाम अच्छी टिप्पणियां आ रही हैं। गीता द्विवेदी जी की पावन उपस्थिति हो गई, क्या बात है। बारंबार स्वागत है आदरणीय, नमन है।
शीला वर्मा मीरा जी, आप जियो हजार जी जी जी। लेकिन ये जीना भी कोई जीना है जिसमें वो नहीं है, जिसमें गुरु नहीं है हमारे। उषा शर्मा जी, उमा शर्मा जी, क्या बात है, सौभाग्य है कि उषा शर्मा जी और उमा शर्मा जी दोनों का स्नेह मिल रहा है। और पटल पर भी दो शर्मा विराजमान है। शर्मा की चौकड़ी जो है हम सबको घेरे हुए है। अब चलता हूं मैं अपने ज्येष्ठ शर्मा जी की तरफ, वरिष्ठ श्रेष्ठ शर्मा जी की तरफ। अभी तो आपने हम सबको सुना, स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे श्रद्धेय पूजनीय आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम सर, जो यकीनन प्रेम के पर्याय बन गए हैं, संवेदना के पर्याय बन गए हैं। ओज के पर्याय तो पहले ही थे, हास्य और व्यंग में सिद्धहस्त हैं, श्रेष्ठ हैं, कुशल हैं। मैं इनको आवाज देता हूं कि नहीं चाहिए धन दौलत, ना महल हवेली घर। हम सब निठल्ले हैं, अपने घरों से दूर, न खाने की फिक्र, न किसी के बारे में कुछ सोचना, 2-2 घंटे ऐसे बैठे रहते हैं। तब मैं कहता हूं, नहीं चाहिए धन दौलत, ना महल हवेली घर, बस काव्य सुधा बरसाते हों नित कवि के नूतन स्वर, बस काव्य सुधा बरसाते हों नित कवि के नूतन स्वर। माँ वाणी के वरद पुत्र ओज तेज के पुंज, माँ वाणी के वरद पुत्र जो ओज तेज के पुंज, आओ मिलकर उन्हें पुकारे स्वागत है गुरुवर, आओ मिलकर उन्हें पुकारे स्वागत है गुरुवर। बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। आए, अध्यक्षीय संबोधन भी करें और अपनी श्रेष्ठ रचनाओं से, अपने स्नेह से हम सबको अब सिंचित करें, तृप्त करें, संतृप्त करें। पूज्य गुरुदेव, बहुत स्वागत। हम आपके हैं, रात आपका है। उन्हें मां शारदे को प्रणाम करता हूं, मंच को नमन करता हूं, और जितने सुधी श्रोता, देश के श्रेष्ठ साहित्यकार हमें सुन रहे हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं कि आपने अपना अमूल्य बेशकीमती समय हमें दिया है। बहुत शानदार काव्य गोष्ठी जा रही है, और क्यों ना जाए, जिस काव्य गोष्ठी का संचालन हमारे देश के श्रेष्ठ संचालक भाई हरि नाथ जी शुक्ल हरि कर रहे हो, और जहां भाई भूदत्त जी शर्मा जैसे कोमल स्वर के, और एक और इनकी विशेषता कल मालूम पड़ी शुक्ला जी मुझे, ये तो बहुत बड़े चित्रकार हैं, चित्रकार और कलमकार। क्या बात। मैं आप दोनों की उपस्थिति को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, आपका हार्दिक वंदन करता हूं। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं, और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इस मंच की संस्थापिका बहन रश्मि जी अभय को, संयोजक देश के नामी ग्रामी साहित्यकार कवि मेरे भाई राजपाल जी यादव को, कि बहुत शानदार महफिल सजाई है। मैं आगे बढ़ता हूं, और चूंकि मैं राष्ट्रीय चेतना और चिंतन का कवि हूं, मैं कुछ बात करता हूं। हम राजस्थान के हैं साहब, राजस्थान को बड़ा मलाल है कि जनगण मन अधिनायक जया में कहीं भी राजस्थान का नाम नहीं, जबकि हमारी राजस्थान की जो श्रेष्ठ वीर प्रसवनी भूमि है, उसने जो बलिदान दिए हैं उनका कहीं लेखा नहीं। मैं 2-3 मुक्तक आपके समक्ष रखता हूं, और उसके बाद एक छोटा सा गीत पढ़ता हूं कि वीरों का गहना होता था आन बान और शान जी, और लोग हथेली पर रख कर चलते थे अपनी जान जी, लोग हथेली पर रख कर चलते थे अपनी जान जी, कि राजस्थान की इतनी सी तुम, राजस्थान की इतनी सी तुम
याद रखो पहचान जी कि वतन की खातिर घास की रोटी खाते थे इंसान जी, कि जिंदाबाद वतन की जिंदाबाद गुरुदेव। खातिर घास की रोटी खाते थे इंसान जी, और वीरों का गहना होता था आन बान और शान जी। राजस्थान की वीर प्रसवनी भूमि को मैं इसलिए प्रणाम करता हूं कि एक अनूठी मां पन्ना धाय के रूप में हमें दी, जिसने अपने गोदी के लाल चंदन को देश पर कुर्बान कर दिया। मैं वंदना करता हूं उस पन्ना धाय देशभक्त मां को, और एक मुक्तक और रखता हूं कि ना कोई हल्दी घाटी की माटी को चंदन कहता, और श्री राम का कोई वंशज ना वन में पीड़ा सहता, कि हल्दी घाटी पर भालों की, हल्दी घाटी पर भालों की साए साए नहीं होती, और राणा प्रताप न होते गर्मा पन्ना धाय नहीं होती, कि राणा प्रताप न होते गर्मा पन्ना धाय नहीं होती। और महाराणा प्रताप के एक मुक्तक की 4 पंक्तियां महाराणा प्रताप की अद्भुत शौर्य के लिए प्रस्तुत करता हूं कि समय को नतमस्तक देखा था खुद जिनके दरबारों में, और तलवारों को ढालता सूरज खुद अपने अंगारों में, कि आस पास के सूरवीर जो आस पास के सूरवीर जो दम जवानी भरते थे, और राणा के पौरुष के आगे बेसब पानी भरते थे, कि राणा के पौरुष के आगे बेसब पानी भरते थे, राणा के। मित्रों, एक गीत पढ़ता हूं, मेरा बहुत प्रिय गीत जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं, और विशेष अवसरों पर ही ये गीत पढ़ने की इच्छा होती है जहां सुनने वाले श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ श्रोताओं के सामने पढ़ने का मन करता है। रामचरितमानस में से एक चरित्र को उकेरता हूं, उर्मिला और उर्मिला के पीड़ा गाने वाला मेरा वो गीत मैं आप सबके समक्ष। स्वागत गुरुदेव, स्वागत जी। यकीनन इस समय संवेदना के एक तो माँ गंगा की शीतलता, एक तो 2-3 दिन से माँ गंगा की शीतलता ले रहे थे, उधर बारिश भी हरिद्वार में खूब थी, गले पर भी असर है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ। हम तो पूरे साल लेते हैं यहाँ पर। जी, आप आदी हो गए उसके। स्वागत है सब, बहुत बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। प्रेम पाना नहीं त्याग का नाम है, प्रेम पाना नहीं त्याग का नाम है, भाव मन में लिए और मिला रह गई, प्रेम पाना नहीं त्याग का नाम है, भाव मन में लिए निर्मला रह गई, लक्ष्य मन में लिए लक्ष्मण चल दिए, लक्ष्य मन में लिए लक्ष्मण चल दिए, नैन में जल लिए और मिला रह गई, प्रेम पाना नहीं। वन को जा रहे हैं भगवान श्री राम, वनवास 14 वर्ष का दे दिया है महाराजा जनक, महाराजा दशरथ ने। लक्ष्मण जी भी जा रहे हैं, उर्मिला के पास आते हैं महल कि लक्ष्मण
के कदम जब सदन में पड़े, वनगमन की खबर एक कहर ढा गई, वो बिलखती सिसकती रही मन ही मन, दो नयन में बिरह की नहर आ गई, दो नयन में बिरह की नहर आ गई। आया पतझड़ सब पात ही झड़ गए, आया पतझड़ सब पात ही झड़ गए, अब बगीचे में एक कोकिला रह गई, प्रेम पाना नहीं। जिद करती हैं उर्मिला जी, आप भी जा रहे हैं, मैं यहाँ किसके सहारे रहूंगी, मैं भी चलती हूँ, एक बात को नहीं मानते। और आगे कहती है कि जा रहे हो मुझे छोड़ ऐसा लगा, आत्मा अपने तन में विकल हो रही, आत्मा अपने तन में विकल हो रही, सुख में भोगू रहे कंटकों में पिया, सारी गिनाएं विफल हो रही, जिसने सींचा सदा प्रेम की धार से, जिसने सींचा सदा प्रेम की धार से, वो नदी आज खुद निर्जला रह गई, प्रेम पाना नहीं। कोई बात बनती नहीं दिखाई देती है, फिर उदाहरण देते, फिर तर्क देती हैं, निवेदन करती है। कि रह ले कैसे ये छाया अलग धूप से, जान कैसे संभालूं अभागा ये मन, पहुंच आंसू को पल्लू से चुप हो गई, खुद से बोली न कंटक पिया पत की बन, खुद से बोली न कंटक पिया पत की बन, जब न रहती नमी ही सलिल से अलग, जब न रहती नमी सलिल से अलग, धूप छाया भला क्यों अलग रह गई, प्रेम पाना नहीं। अंतिम मन रखता हूं, वो घड़ी आ गई जब वो विदा कर रही है। फीकी मुस्कान अपने चेहरे पर लेकर के उन्हें बिल्कुल महसूस नहीं होने देना चाहती कि मैं दुखी हूं। निवेदन करता कि जाओ प्रियतम मेरी तुम न चिंता करो, आपको बिन निहारे ही जी लूंगी मैं, अब रहेगा यह जीवन सेवार्थ में, गोल सबके गमों को ही पी लूंगी मैं, फीकी मुस्कान से
फीकी मुस्कान से कर दिए वो विदा, फीकी मुस्कान से कर दिए वो विदा, धर के धीरज पड़ी वो सिला रह गई, प्रेम पाना नहीं त्याग का नाम है, भाव मन में लिए निर्मला रह गई, लक्ष्य मन में लिए, लक्ष्य मन में लिए, लक्ष्य मन चल दिए, नैन में जल लिए और मिला रह गई, प्रेम पाना नहीं, प्रेम पाना नहीं, प्रेम पाना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह, अद्भुत, अप्रतिम, क्या बात, अद्वितीय, अनन्य, अविस्मरणीय, अलौकिक, क्या कहना गुरुदेव। वाकई इतनी मार्मिकता के साथ यह गीत लिखा गया है और पढ़ा गया, बहुत कम ऐसा गीत सुनने को मिलता है गुरुदेव। बेशक आवाज में खराश थी, लेकिन बिल्कुल दिल को छूकर निकली नहीं, उसी में पैवस्त हो गई इसकी पंक्तियां। इस गीत की एक एक शब्द दिल को छू गया। और आया पतझड़ तो पात सब झड़ गए, अब बगीचे में बस कोकिला रह गई। आहा, क्या बढ़िया आपने चित्रण किया है उसके अकेलेपन का, एकाकीपन का। और इससे बेहतर क्या हो सकता है। जिसने सींचा है खुद प्रेम की धार से, वह नदी आज खुद निर्जला रह गई। आहा, नमन है आपके लेखन को गुरुदेव। धर के धीरज वो सिला रह गई, क्या कहना गुरुदेव। आहा, एक एक पंक्ति आपकी बिल्कुल आंखों में आंसू लाने के लिए पर्याप्त है। इतना श्रेष्ठ लेखन। हम सब मंत्रमुग्ध हैं। पटल के उस पार जो हैं उपस्थित हो गए, वो हिल नहीं रहे हैं। इसे कहते हैं गीतकार और इसे कहते हैं गीत का लेखन। जितेंद्र झा आजाद साहब लगातार बने हुए हैं, इतनी सारी अच्छी टिप्पणियों से नवाज रहे हैं। मनीषा चौहान जी आदरणीय, और उमंग सरीन आदरणीय, राजपाल यादव साहब और उमा शर्मा जी, गीता द्विवेदी जी, अलका श्री मिश्रा जी, जितेंद्र राय साहब, शीला वर्मा, मीरा जी, देखिए DS तोमर साहब की भी उपस्थिति हो गई है। क्या बात है। या पटल तो धन्य हो गया। लग ही नहीं रहा कि 11 बजने वाले हैं और हम लोगों को और कोई काम तो है नहीं। डॉक्टर अक्स जी, प्रतापगढ़ी जी, LB तिवारी साहब उपस्थित हैं। अभी तक किसी कोने से नहीं लग रहा है कि हम सबके पास कुछ काम है। आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करते हैं और एक बार फिर से अपने गुरुदेव को, आदरणीय अध्यक्ष जी को आवाज देते हैं कि आप एक बार आए, सबका आभार ज्ञापित करते हुए, इस पटल का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, और कम शब्दों में, क्योंकि रात बहुत हो गई है, इस पटल के विराम की, इस पटल के नहीं, इस कविगोष्ठी के विराम की घोषणा करें। पूज्य गुरुदेव, सुस्वागतम। मंच को नमन करते हुए मेरे साथी कवि भाई दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं सुंदर प्रस्तुतियों के लिए। मंच के कर्ता धर्ता आदरणीय बहन रश्मि अभय जी और आदरणीय भाई राजपाल जी यादव राज को बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूं इस सुंदर महफिल को आज यहाँ सजाने के लिए। और हमारे बहुत सारे मित्र, उमंग सरीन बहन हमें सुन रही हैं, DS तोमर साहब हमें सुन रहे हैं, जितेंद्र आजाद हमें सुन रहे हैं, अनीता नायर बहन हमें सुन रही हैं। आप सबकी गौरवशाली उपस्थिति पाकर हम सब आह्लादित हैं, प्रफुल्लित हैं। मैं आप सबको, मंच को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस सुंदर कामयाब सफल आयोजन के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय मां शारदे। जय जय मां शारदे। आदर प्रणाम गुरुदेव, आप दोनों को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।